हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2। बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं करा चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या दिया है? 4th एंड 8th टर्म का सम कितना है? 24 है। और फिर क्या बोल रहा है? 6 और 10th टर्म का सम कितना है? 44 है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। बच्चों, हमें A4 और 8 मतलब 4th टर्म और 8th टर्म ले ली मैंने। इन दोनों का सम किसके बराबर ले लिया? 24। 4th टर्म कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला होता है ना हमारा a प्लस एन माइनस 1d, इसी से निकालेंगे हम। कितना हो जाएगा? a प्लस एन की जगह क्या रखेंगे? 4 माइनस 1d। और ऐसे ही a 8 टर्म निकालेंगे। 8 टर्म a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 24। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये a प्लस 3d और ये कितना हो जाएगा? a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। बच्चों यहाँ पर हम प्लस करेंगे। a कितना हो जाएगा? 2a और ये 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10d इज इक्वल टू 24। ठीक, ये इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही दूसरी बार में हमें क्वेश्चंस में क्या दिया था कि 6 और 10 टर्म का सम कितना है? 44। 6 टर्म कैसे निकालेंगे? कितनी हो जाएगी? a प्लस 5d और ये कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उसी फार्मूले में रखा है। a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा और 5 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14d इज इक्वल टू 44। बच्चों ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम बच्चों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्लस 14d इज इक्वल टू 44 माइनस करेंगे। ये 2a से 2a कैंसिल। 10 में 14d क्या करना है हमें? माइनस, तो माइनस का 4d मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों हमें 20, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल। 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 4 से कट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख लीजिए, d की जगह 5, a की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a प्लस 10d मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रही हूँ। यहाँ पर d की जगह कितना रखेंगे? 5। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 10 5 ज़ा 50 इज इक्वल टू 24। 24 माइनस ये करेंगे 50, इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 6 और 26 वो भी माइनस का। ठीक, तो बच्चों ये माइनस करेंगे, कितनी बैठी? माइनस 26। a की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई? माइनस 30। अब a और d की वैल्यू मुझे मिल गई है। फर्स्ट बच्चों हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी थी, a प्लस d और a प्लस 2d। a कितना है? 13। फर्स्ट टर्म ये आ गई। सेकंड टर्म के लिए a प्लस d सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस 13 प्लस 5 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे बचेगा माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे बचेगा बच्चों कितना? माइनस का 13 और ये हो जाएगा 10 और ये कितना बन गई हमारे पास? माइनस के 3। फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड ये आ गई बच्चों, थर्ड टर्म ये आ गई है। हमें फर्स्ट 3 टर्म ही निकालनी थी। आई होप बच्चों ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, सुभा राव स्टार्टेड वर्क 1995 में वर्क स्टार्ट करता है और उसकी पर ईयर सैलरी कितनी है? 5000 है। ठीक, उसने काम स्टार्ट 1995 से किया और एक साल में कितना कमा रहा है? 5000 और हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? कितने बढ़ रहे हैं? 200 रुपीज़। तो क्वेश्चन में पूछ ये रहा है बच्चों, इन विच ईयर, कौन से ईयर उसकी इनकम 7000 हो जाएगी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एपी सीरीज बनाएंगे और वो भी किसकी बनाएंगे? जो हमारे पास सैलरी है। सैलरी कितनी है? पहले कितनी है? 5000। ठीक, उसके बाद दूसरे ईयर में कितनी हो जाएगी? 5200 क्योंकि 200 रुपये का क्या चल रहा है? इंक्रीमेंट। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? 5400। ऐसे ही हमें लास्ट जो लिखना है 7000 तक हमें सैलरी दी है। ठीक, ये बन गई एपी सीरीज। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 5000 फर्स्ट टर्म,
डी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आ जाएगा, डिफरेंस क्या चल रहा है हमारा 200। और ए एन लास्ट टर्म क्या है बच्चों 7000। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, मतलब एन की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह क्या रखेंगे 7000, ए की जगह कितना रखेंगे 5000, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। और डी की जगह कितना रखेंगे 200। बच्चे कितना हो जाएगा 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1 200। ये माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2000 एन माइनस 1 200। अब बच्चों इसको 2000 डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये 200 एन माइनस 1 रह जाएगा। ये कट करेंगे हम बच्चों, कितनी बार में होगा ये, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 10 बचेगा ये कट करने के बाद, प्लस 1। एन की वैल्यू बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 11। अब ईयर के लिए एपी सीरीज बनाएंगे बच्चों। ईयर कहाँ से स्टार्ट था 1995, सब ईयर की एपी सीरीज बनाएंगे। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 1996, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 1997 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए बच्चों हमें क्या निकालनी है, जो हमारी एन की वैल्यू क्या आई है, वो आई है 11। ठीक, तो हमारे पास A11 की हमें वैल्यू निकालनी है, वही हमारा क्या होगा आंसर, जो ईयर निकल कर आएगा। A प्लस एन की जगह हमें क्या रखना है, अब दोबारा सीरीज बना के हमें एन की वैल्यू वो रखनी है जो हमने अभी निकाली है। ठीक, कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 डी। A11 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ए की जगह कितना हो जाएगा 1995, और ये कितना बचेगा 10। डी की जगह बच्चों कितना, ये यहाँ पर कितना डिफरेंस चल रहा है, हमारे पास चल रहा है 1 1 का ये, तो डी की जगह कितना रखेंगे 1। 1995 प्लस 10 करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा 2005। मतलब 2005 में उसकी इनकम कितनी हो गई है 7000। करना कुछ नहीं था, पहले हमें बच्चों जो सैलरी दी थी उसकी एपी सीरीज बनानी थी, और उससे एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न निकालनी थी, और दोबारा में एपी सीरीज बनानी थी, ईयर वाइज बनानी है। और जब दोबारा बनाएंगे तब एन की वैल्यू क्या काम करेगी, जो हमने निकाली है। बच्चों आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रामकली क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव कितना कर रही है 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक में। ठीक, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और 1.75 इंक्रीज हो रही है उसकी सेविंग हर वीक। तो हमें इफ़ द nth वीक कितने हैं n है, तब हमें क्या निकालनी है बच्चों, हर वीकली सेविंग इतनी है। जब वो बढ़ने के बाद उसकी वीकली सेविंग इतनी हो जाती है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एपी सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले वो कितना सेविंग कर रही थी 5 रुपीज़, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ उसकी सेविंग में 1.75। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 5 में 1.75 हम ऐड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 6.75। ठीक, उसके अगली नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो उसमें भी 1.75 ऐड करेंगे। ठीक, अब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं। लास्ट में कितना दिया हमें, उसकी वीकली सेविंग लास्ट कितनी है 20.75, और हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी रखेंगे 20.75। ए की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 5। डिफरेंस कितने का चल रहा है 1.75 का चल रहा है, और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह बच्चों 20.75 रखेंगे, ए की जगह 5 रखेंगे, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, और डी की जगह कितना रखेंगे 1.75। सबसे पहले 20.75 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये 1.75। बच्चों ये माइनस करें कितना बचेगा 15.75, और 1.75 को डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। इसको भी दोबारा से 5 से कट करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। 7 से कट हो जाएगा, 7 9 ज़ा 63। तो बच्चों ये कितना बचा 9,
और 1 को इधर ले आएंगे, LHS में शिफ्ट कर देंगे। LHS में कितना हो जाएगा n। n की वैल्यू हमसे पूछी गई थी और n की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों 10। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको AP सीरीज बनानी आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले सेविंग की है कितनी 5 रुपीज़ की, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे 1.75 का और लास्ट हमें दी थे 20.75। अगर इसके बाद भी बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।